नमस्कार। इस बुलेटिन में आज बात होगी विपक्षी गठबंधन में मची उथल पुथल की। शिवपाल से गठबंधन को तैयार नहीं अखिलेश। जानेंगे किसानों की संसद में पास हुए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। बात करेंगे ट्विटर ने राहुल गांधी पर क्या लिया एक्शन। और बुलेटिन के अंत में यूएन में भारत ने पाकिस्तान को बताया आतंकवादियों का पनाहगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विपक्षी एकता की कमजोर कड़ियों से। पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस विपक्षी की मोर्चाबंदी में जुटी है, लेकिन हर बार कोई ना कोई विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा बुलाई बैठक से गायब हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने तो पहले से ही कांग्रेस से दूरी बना रखी थी। अकाली दल को कांग्रेस की ओर से किसी भी बैठक के लिए न्योता ही नहीं भेजा जा रहा है। ऐसे में विपक्ष की एकता पर सवाल पहले ही खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने जब विपक्षी दलों को नाश्ते पर बुलाया तो आप गायब रही, और जब विपक्षी दल जंतर मंतर पर चल रहे किसानों के धरने में पहुंचे तो टीएमसी गायब हो गई। ममता बनर्जी ने इसके साथ ये भी संकेत दे दिए हैं कि टीएमसी कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे में शामिल नहीं होगी। हाँ, कांग्रेस यदि उनके नेतृत्व वाले मोर्चे में आना चाहे तो उसका स्वागत है। जंतर मंतर पर विपक्षी दलों के जमावड़े से ममता बनर्जी की टीएमसी के अलावा अरविंद केजरीवाल की आप भी दूर रही। विपक्षी एकता की कोशिश सिर्फ कांग्रेस की ओर से ही नहीं की जा रही है, बल्कि शरद पवार और ममता बनर्जी के नेतृत्व में भी ऐसी कोशिशें चल रही है। ममता पिछले महीने जब दिल्ली आई थी तो उन्होंने साफ कर दिया था कि अब वो हर 2 महीने में दिल्ली का चक्कर जरूर लगाएंगी। जाहिर है ममता के निशाने पर भी पीएम पद ही है और ये बिना विपक्ष की एकता के संभव नहीं है। लेकिन ना तो ममता और ना ही शरद पवार राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिखरा कमजोर विपक्ष मजबूत बीजेपी को घेर पाएगा। यूपी विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनावों से पहले मुलायम सिंह के परिवार में सब कुछ ठीक होने की बात की जा रही थी, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच सब कुछ ठीक चलता नहीं दिख रहा है। शिवपाल यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो सपा से गठबंधन को तो तैयार हैं, लेकिन ये तभी होगा जब सपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सम्मानजनक सीटें दें। पंचायत चुनावों में हमने कुर्बानी दी है और अब विधानसभा चुनावों में सपा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। यदि प्रसपा और सपा में गठबंधन होता है तो अखिलेश यादव ही गठबंधन के नेता होंगे। शिवपाल भले ही सपा के साथ गठबंधन की बात कर रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव ने अब साफ कर दिया है कि वो अपने चाचा की पार्टी से किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे। जसवंत नगर सीट पर भले ही सपा अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन बाकी की 402 सीटों पर सपा अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ेगी, जिसमें प्रसपा शामिल नहीं होगी। लेकिन अखिलेश ने प्रसपा के साथ गठबंधन रास्ता जरूर छोड़ रखा है। अखिलेश ने कहा है कि चाचा की पार्टी उनके साथ आ सकती है, लेकिन फिलहाल वो शिवपाल से कोई बात नहीं करते, क्योंकि चाचा बीच बीच में योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर देते हैं। इस बीच शिवपाल यादव ने भी संकेत दिए हैं कि सपा से गठबंधन का रास्ता तो खुला है, लेकिन प्रसपा के लिए दूसरे रास्ते भी खुले हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ ही प्रसपा की बात चल रही है। ओवैसी की पार्टी से भी प्रसपा की बात आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में यदि अखिलेश और शिवपाल लोकसभा चुनावों की तरह अलग अलग लड़े तो बीजेपी को इसका फायदा मिलना तय माना जा रहा है। जंतर मंतर पर किसानों की संसद लगी हुई है, जहां रोज कृषि कानूनों पर चर्चा चल रही है। किसान संसद में इन कानूनों का जमकर विरोध हो रहा है और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो तीनों कानूनों को वापस ले ले। और अब किसान संसद ने 3 विवादास्पद कानूनों को निरस्त करने को लेकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों की मदद करने में सरकार की विफलता, ईंधन की कीमतों में वृद्धि और हाल में पेगासस जासूसी विवाद उन मुद्दों में शामिल थे जिन पर किसान संसद में चर्चा हुई। एसकेएम ने कहा कि सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यह प्रस्ताव इस तथ्य पर आधारित था कि देश भर में लाखों किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है और सरकार किसान विरोधी कदम उठा रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराई गई और बाद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। साफ है कि किसानों की संसद में अब कोई सरकार नहीं रही है। जिस दिन संसद की कार्रवाई होती है उसी दिन जंतर मंतर पर किसानों की संसद भी लगती है, जिसमें रोज 200 किसान शामिल होते हैं।
इन किसानों का चयन भी संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किया जाता है। जब तक संसद का मानसून सत्र चलेगा तब तक किसानों की ये संसद भी चलेगी। ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नांगल गांव में एक 9 साल की बच्ची की कथित तौर पर रेप और हत्या के बाद राहुल गांधी उसके माता पिता से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से पीड़ित माता पिता से मिलते हुए उनकी एक तस्वीर शेयर की गई थी, जिसे अब ट्विटर ने गाइडलाइन का उल्लंघन मानते हुए राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से हटा दिया है। राहुल गांधी के उस ट्वीट पर बीजेपी ने भी सवाल उठाया था। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि ट्वीट के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस पर संज्ञान लिया था और ट्विटर से शिकायत करते हुए कहा था कि राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। बाल आयोग ने ट्विटर इंडिया के एक शिकायत अधिकारी को पत्र लिखकर कहा था कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करना किशोर न्याय कानून 2015 की धारा 74 और बाल यौन अपराध रोकथाम कानून यानी पॉक्सो की धारा 23 का उल्लंघन है। ट्विटर ने अब उस फोटो पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और राहुल की उस फोटो को डिलीट कर दिया है। ट्विटर ने अब उस फोटो पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और राहुल की उस पोस्ट को हटा दिया है। अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह कहा है। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि आतंक को पनाह देने वालों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है। त्रिमूर्ति ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का जिक्र करते हुए अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए क्षेत्र में आतंकवादियों की पनाहगाहों को फौरन नष्ट किए जाने और आतंकवादियों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित करने पर जोर दिया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देश और क्षेत्र को आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से खतरा नहीं हो। आतंकवाद से सभी स्वरूपों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना भी समान रूप से जरूरी है कि अफगानिस्तान के भूभाग का इस्तेमाल आतंकवादी समूह किसी अन्य देश के हमले के लिए नहीं कर पाए। आतंकवादी संगठनों को सामग्री से एवं वित्तीय मदद करने वालों को अवश्य ही जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। त्रिमूर्ति ने 15 सदस्यीय यूएनएससी से कहा कि वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खास तौर पर यह परिषद स्थिति का जायजा ले और स्थायी एवं व्यापक संघर्ष विराम में मदद करने वाली कार्रवाई पर फैसला करे तथा हिंसा पर फौरन रोक लगाए और सुनिश्चित करे इसमें किसी तरह की कमी होने पर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा होगा। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान का अतीत उसका भविष्य नहीं हो सकता। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।